वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूँ, तेरा दिल दुखा दे जो हसीना बात करूँ। एक शिकन दीवाके पे ना आए मेरी जान, ले लूंगा तेरी सारी बलाएं मेरी। ना भाई, आप तो सरदेश के एकदम दूल्हे लग रहे हैं। अबे साले, उसकी शादी है, सरदेश के दूल्हा नहीं लगेगा तो बंदर लगेगा क्या? वो भी सही है। वैसे जो भाई चले, क्योंकि सरदेश के कोई आपका इंतजार कर रहा है। हाँ बिल्कुल, अब मुझसे भी वेट नहीं हो रहा है। ओए होए, इस श्रृंगार पे क्या जादू चढ़ा है। आयुधि, आप बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच। पर तुम दोनों भी किसी से कम नहीं लग रहे हो, बहुत प्यारी लग रहे हो। अच्छा, सिर्फ वो दोनों और मैं कहाँ गई? जिन, तुम्हें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, तुम तो पहले से ही ब्यूटीफुल हो। हाँ, वो तो मैं हूँ ही। अब नीचे चले, कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। हाय हाय, ये शर्मा ना किसी दिन हमें मार डालेगा। टाइम पास भी करो। ओके ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती। अब तुम दोनों चलो भी। वैसे भी मेरा देवर वहाँ खड़े खड़े थक गया होगा। दी, हम एक काम करते, हम पहले जाते, उसके बाद आयुधि आएगी, उनकी ग्रैंड एंट्री, कितना मजा आएगा ना। ओके ठीक है, चलो हम चलते हैं, उसके बाद आयु आ जाएगी। शराबी से गुलाबी कान के झुमके, सेक्स ठुमके, टाउन में करे खराबी। सुन के सैग के चर्चे, आह भरते सब लड़के। लड़की सी तो ब्यूटी क्वीन, और मुंडे यादा पे मरते। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ। क्या हाँ, ऐसे ही देखते रहोगे या फिर कुछ बोलोगे भी? क्या बोलूं, एक शब्द भी नहीं सूझ रहा है। हुआ तो मुझे पता ही है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल जीनों को देख के अच्छा अच्छी की बोलती बन जाती है। फिर तुम किस खेत की मूली हो? मैं तुम्हारी खेत की मूली हूँ। शराब जुनी, शर्म नहीं आती? हम कहाँ खड़े और कुछ भी बोलते रहते हो। हटो मेरे सामने से। अरे मैंने गलत क्या कहा? मैं हूँ ही तुम्हारे खेत की मूली। जुनी, हटो मेरे सामने से, बेशरम इंसान कहीं का। बहुत काम है मुझे। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता। शुगा, ऐसे देखते ही रहोगे या बताओगे भी मैं कैसी लग रही हूँ? अरे क्या बताए, एकदम खूबसूरत जलवा। हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। युंजुन, थैंक यू सो मच। क्या थैंक यू? हर युंजुन, तो क्या जी मैंने तुमसे पूछा था कि वो कैसी लग रही है? अब क्या करे, उन्होंने आपसे पूछा तो आप तो ऐसे खड़े जैसे सांप सूंघ आ गया। तो हमने सोचा हम ही बोल देते हैं। वो कहा है ना, हमारी अम्मा कहती है खूबसूरत लड़कियों को वेट नहीं कराते, इसलिए हम ही बोल दिए। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, इसलिए हम ही बोल दिए। मैडम जी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं युंजुन, मुझे तुम्हारी तारीफ बहुत पसंद आई। वैसे मुझे भूख लगी है, वेडिंग स्टार्ट होने से पहले हम जाके कुछ खा के आए। अरे काहे नहीं, हम तो आए ही इसीलिए है। वैसे हमारा डार्लिंग भी उधर ही है, चलो हम चलता है। जिमिन रुको, कहाँ जा रही हो? ये युंजुन हर बार आके मेरी बैंड बजा के निकल जाता है। साला ये युंजुन की वजह से मूड का सत्यानाश हो गया। जिमिन, बेबी रुको, हम भी आवत है।
यार ये मैं झुनझुन की तरह टपोरी लैंग्वेज क्यों बोल रहा हूँ? इस इंजन ने तो मेरी लाइफ झंड करके रखी है। शंकु, ऐसे देखना बंद कीजिए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या करूं बेबी डॉल, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं चाह के भी तुम्हारे ऊपर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा। मन कर रहा है कि तुम्हें रूम में लेके चलूं। अच्छा जी। दी, आप यहाँ क्या कर रही हो? दी बुला रही है, शादी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, मैं आ रही हूँ, चलो। कांग्रेचुलेशन। हाँ, तुम दोनों को शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओह माय गॉड, आप लोगों की शादी हो गई। कांग्रेचुलेशन गाइस। आयुधि, जिहो भाई, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू एंड भाभी, वेलकम आवर फैमिली। थैंक यू जंकुक। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। एंड उसके बाद ऐसे ही सब लोग एंजॉय करते हैं एंड शादी खत्म हो जाती है। जिमिन, बेबी ऐसे सोफे पे क्यों लेटी हो? रूम में जाके सो जाओ। अभी मैं बहुत थक गई, प्लीज मुझे उठा के रूम में लेके चलो ना। हाँ, तक तो मैं भी बहुत गई हूँ, पता नहीं क्यों, बट मुझे बहुत अजीब सा बेचैनी सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वॉमिट हो जाएगी। जिन, तुमने आज सुबह से बहुत काम किया है, मैंने कहा था ना तुम्हें, घर में इतने सर्वेंट है फिर भी सुनती ही नहीं हो। अब चलो चुपचाप रूम में जाके आराम करो। हाँ, शायद थकावट की वजह से ही हो रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। वैसे आयुधि, आपने तो जो का रूम देख लिया है ऑलरेडी, बट फिर भी चलिए मैं आपको रूम तक छोड़ के आती हूँ। ठीक है। क्या बात है भाई, आपको नहीं जाना है रूम में? किसने कहा? मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊंगा। ओहो, देखो तो अपनी फर्स्ट नाइट के लिए भाई कितने उतावले हो रहे हैं। हाँ, नहीं होगा क्या? शादी की है तो फर्स्ट नाइट तो मनाऊंगा ना। वैसे भी तुम लोग छोटे होकर मुझसे पहले ये कांड कर चुके हो, तो मैं क्यों नहीं। अब तुम लोग यहाँ शुरू मत हो जाना, जाओ, आयु वेट कर रही होगी। शुरू प्लीज चलो ना, मुझे अजीब सा लग रहा है। धी, क्या हुआ? आपको तो पसीना आ रहा है, आप ठीक हो ना? शुरू प्लीज, मुझे वॉमिट हो जाएगी, मुझे रूम में लेके चलो। हाँ जिन, चलो। आरम जिन को लेके जाने वाला था, फिर अचानक से जिन बेहोश हो जाती है। जिन क्या हुआ? जिन उठो। जिन, दी, क्या हुआ? दी उठो, क्या हुआ? जिन उठो, जिन, तुम सब लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? डॉक्टर को फोन करो भाई। हाँ, जीजू, मैं डॉक्टर को फोन लगाती हूँ। जिन को क्या हुआ? भाई रिलैक्स, कुछ नहीं होगा भाभी को। वैसे भी डॉक्टर चेक कर रहे हैं ना, शायद आज दिन भर में उन्होंने बहुत काम किया है, थक गई होंगी, शायद इसी वजह से चक्कर आ गया होगा। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। आई होप कि वो ठीक हो। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसे? प्लीज बताइए, वो अचानक से बेहोश कैसे होगी? प्लीज मिस्टर रामजोन, रिलैक्स, डरने की कोई बात नहीं है। आपकी वाइफ बेहोश हुई है तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर, आपका दिमाग खराब हो चुका है, वो बेहोश हो चुकी है, इसमें अच्छी बात क्या है? मिस्टर नामजोन, अच्छी बात ये है वो बेहोश हुई इसीलिए क्योंकि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। आप डैड बनने वाले हैं मिस्टर नामजोन। व्हाट? यस मिस्टर नामजोन, कांग्रेचुलेशन, आप डैड बनने वाले हैं।
प्रेग्नेंट है, हाँ, और थोड़ी वीक भी, तो उनका ध्यान रखिए। क्या डॉक्टर, आप सच कह रहे हैं? हाँ मैं सच कह रही हूँ, बट हाँ वो थोड़ी कमजोर है, तो इसीलिए अभी तो मैं इनका ज्यादा चेकअप नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप कल हॉस्पिटल उन्हें लेके आइए, तो मैं उनकी सारे टेस्ट करूंगी, इससे हमें पता भी चल जाएगा कि बेबी और मॉम हेल्दी है या नहीं। तो अभी मैं चलती हूँ, कल इन्हें हॉस्पिटल लेके आइएगा मिस्टर कामचोर। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच, मैं आऊंगा कल लेके। शिवा जा, डॉक्टर को बाहर तक छोड़ के आओ। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं डॉक्टर, थैंक यू सो मच इतनी रात को आने के लिए, प्लीज मैं छोड़ता हूँ आपको बाहर। ओके ठीक है, बाय एवरीवन। शिवा तुमने देखा डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ भाई हमने देखा, और आप रो क्यों रहे? खुश हो जाओ भाई, रो मत, ये बहुत खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू जंकुक। इसका मतलब मैं चाचू बनूंगा। हाँ जीवन तुम चाची नहीं, मुझे चाची नहीं, मुझे मौसी बनना है। या तुम मेरी वाइफ हो तो तुम चाची ही बनोगी। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग लड़ना बंद करोगे, शायद जिनको होश आ गया होगा तो हम उसे मिलके आते हैं। मुझे क्या हुआ था चुनी? जिन तुम अचानक से बेहोश हो गई थी, तुम कैसा महसूस कर रही हो अभी? हाँ मैं ठीक हूँ। दी यार, एक पल के लिए तो आपने हमें डरा ही दिया था, बट देखो ये डर कब खुशी में बदल गया पता ही नहीं चला। जिन थैंक यू सो मच इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। क्या खुशी? कैसे खुशी? जिन वो क्या है ना, अभी एक वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल मम्मा एक वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल बेबी को इस दुनिया में लेके आने वाली है। क्या चुनी? या जिन तुम 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हो, तुम मॉम और मैं डैड, हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं। जिन थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ। गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो यकीन कर लीजिए मैडम, क्योंकि यही सच है। और हाँ जिन, मुझे क्यूट सी बेबी गर्ल चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और बेबी बॉय हुआ तो वैसे तो मुझे दोनों चलेंगे, बट मुझे नहीं चलेंगे, मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए, और बिल्कुल तुम्हारी तरह, जिसे आता जाता कुछ हो ना हो पर ओवर कॉन्फिडेंट कूद के भर के होना चाहिए। यूरी तुम मजाक कर रहा था यार। गाइस आई थिंक हम कबाब में हड्डी बन रहे, इनको अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करने दे, हम लोग निकलते। हाँ बेबी, इन्हें अपना टाइम स्पेंड करने दो, और रूम में जाके हम अपना करेंगे। हाँ चलो तुम भी ना, तो ठीक है, चलो चलते हैं अपने अपने रूम में। गुड नाइट गाइस। आयु थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? तुम घर में आई और घर में कितनी सारी खुशी आ गई। जिन भाभी प्रेग्नेंट है। ओह इसलिए। वैसे अरे मैम कितने खुश है ना। ऑफ कोर्स खुश तो होंगे ही ना, डैड बनने वाले। आयु तुम ये खुशी मुझे कब दोगी? हो जब तुम चाहो। वैसे भी मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मना थोड़ी करती हूँ, तो फिर आज ही से बेबी प्लानिंग शुरू करें। क्या इतनी जल्दी? हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई जैसे शादियों में मुझसे आगे निकल गए, वैसे बेबी भी निकल जाए। मैं चाहता हूँ आर्यन भाई के बाद मेरा ही बेबी आ जाए। सीरियसली जब तुम इस चीज में कंपटीशन करे, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। कहाँ जल्दी हो जाएगा? बेबी आने में 9 महीने लगते और अभी तक हमने बेबी की प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट की, तो इसका मतलब कम से कम बेबी आने में 1 साल से ज्यादा लग सकता है, तो बहुत टाइम है। ओके फाइन, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है। वैसे भी हम दोनों इनमैच्योर तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ वही तो, थैंक यू सो मच। बट एक मिनट, तुम ये सिर्फ मेरी खुशी के लिए कर रही हो तो मुझे नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, मुझे भी तुम्हारा बनना है, मुझे भी बेबी चाहिए। ओह सच में, थैंक यू सो मच आयु, आई लव यू, यू आर द बेस्ट। आयु वो हम लोग वो, हाँ बिल्कुल जो, तुम मुझसे परमिशन क्यों ले रही? तुम मेरे हस्बैंड हो। जाने क्यों बेगाने से लगते नहीं, तुम्हारा मेरा बंधन कहीं ना कहीं, कुछ दिन से ऐसा सोचा करूं, इन सोचों में ही जागा करूं। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो, कहो ना कौन हो, तुम मेरे कौन हो। शिवा तुमने देखा जीजू और दी कितने खुश हैं? हाँ खुश तो होंगे ही, बेबी आने वाला है, उनका पेरेंट्स बनने वाले हैं। शिवा चलो ना हम भी बेबी लेके आते हैं।
हो बच्ची, एक तो खुद को संभाला नहीं जाता और खुद मैडम को बच्चा संभालना है। चुपचाप सो जाओ। तुम बहुत गंदे हो, मुझे हर चीज के लिए मना कर देते हो और फिर कहते हो नहीं मैं तुम्हें बांध के नहीं रख रहा, मुझे बेबी चाहिए और मैं कहीं से भी लेके आऊंगी। अच्छा, कहाँ से लेके आओगी तुम बेबी? कहीं से भी लेके आओगी, पर तुमसे तो बिल्कुल नहीं मांगूंगी। ओके बाबा, रो मत, हम बेबी लेके आएंगे। क्या सच में? कब? जब तुम बड़ी हो जाओगी तब। शुका, तुम फिर से मुझे बच्ची कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं बच्ची हूँ? जमीन सच यही है, हमारी शादी के टाइम पे तुम सिर्फ 19 साल की थी और अभी हमारी शादी को 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है और ऐसे में तुम्हारा बेबी, मतलब तुम्हारे हेल्थ इशू बहुत बढ़ सकते हैं। जमीन, ये अच्छा नहीं होता, इतनी कम एज में बेबी होना अच्छी बात नहीं है। फिलहाल के लिए तुम अपने करियर पे फोकस करो, उसके बाद मैं मना नहीं करूंगा। आई थिंक तुम सही हो, बट हाँ बाद में पक्का? हाँ बाबा पक्का, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। ओह थैंक यू अभी, आई लव यू। आई लव यू टू। अब चलो, सोना नहीं है तुम्हें? कल तुम्हें शूट के लिए भी जाना है कंपनी में। हाँ मुझे याद है। गुड नाइट। एक मिनट, गुड नाइट? कुछ मिलेगा नहीं मुझे? क्या? कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप सो जा। ना बेबी, मैं बिना कुछ लिए तो बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। शुगा, शुगा क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। शुगा, आज भी चला गया। ऐसा एक दिन नहीं जाता जिस दिन वो घर से बाहर ना जाए। हर रात मुझे अकेला छोड़ के चला जाता है। आने दो इसे, आज मैं इससे बात ही नहीं करूंगी। लो आ गया। आज मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं बात नहीं करूंगी। ताई, बेबी तुम ऐसे बैठे बैठे क्या कर रही हो? तुम सोई नहीं अभी तक? मुझे नहीं बात करनी। क्या हुआ है? क्या मेरी बेबी डॉल मुझसे गुस्सा है? चको, मुझे बेबी चाहिए। बेबी तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रही हो? हाँ मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ताई, बेबी पेड़ पे नहीं लटकते जो मैं तुम्हें तोड़ के लेके आऊं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बेबी चाहिए मतलब चाहिए। तुम तो रात को अकेले निकल जाते हो और मैं क्या करूं घर में? कम से कम मेरा बच्चा तो मेरे साथ रह सकता है। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मुझे मेरा बच्चा लाके दो। ओहो, तो ये बात है, मेरी वाइफ भी मुझसे गुस्सा है। आई एम सॉरी, सॉरी से कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा ना बस, मुझे अपना बेबी चाहिए, फिर तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। सॉरी बेबी, बट ये तो अभी पॉसिबल नहीं है। क्या? क्या मतलब पॉसिबल नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम बेबी नहीं होने दोगे? ऐसा नहीं है, होने दूंगा पर फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ फिलहाल तुम्हारा सारा टाइम, तुम्हारा सारा प्यार, तुम्हारा सारा वक्त सिर्फ मेरा हो। एक बार बेबी आ गया ना तो तुम्हारा सारा वक्त, सारा टेंशन उसी के लिए जाएगा और मेरे लिए कुछ भी नहीं। इसलिए चाहता हूँ कि वो आने से पहले मैं जी भर के तुमसे प्यार कर लूं। उसके बाद बेबी आने के बाद हम दोनों मिलकर बेबी से प्यार कर लेंगे। इसीलिए फिलहाल के लिए तुम बेबी को रखो साइड में, तुम मुझ पे ध्यान दो। ओह बेबी, गुस्सा छोड़ो, इधर आओ। हाँ, चलो, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? ओहो रिलैक्स, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। करना है तो अपने हस्बैंड से प्यार करो। यूं बदतमीज इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे कभी छोड़ो, या फिर तुम कभी छोड़ने की कोशिश करो, तब भी मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। क्या हो तुम